Disclaimer: This channel does not promote any violent, harmful or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में सड़कों पर उतरे हिंदू संगठन। हुमायूं कबीर ने किया नई पार्टी का ऐलान, जनता यूनियन पार्टी से चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी। सांसद के लापता होने के पोस्टर से नंदीग्राम में सियासी हलचल। किन्नुहोस् डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 7 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में सड़कों पर उतरे हिंदू संगठन। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे कथित अत्याचारों के विरोध में विश्व हिंदू परिषद सहित विभिन्न संगठन ने सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में बैनर पोस्टर लेकर नारेबाजी की और बांग्लादेश में हिंदू समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग उठाई है। प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने आरोप लगाया है कि पड़ोसी देश बांग्लादेश में लगातार हिंदू अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है और उनकी धार्मिक आस्थाओं तथा संपत्तियों पर हमले हो रहे हैं। संगठन ने भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस मुद्दे पर सख्त कदम उठाने की अपील की है। इस आंदोलन को देखते हुए कई इलाकों में पुलिस की तैनाती की गई है ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, हालांकि माहौल में तनाव और नारेबाजी साफ दिखाई दे रही है। हिंदू संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार बंद नहीं हुए तो वो आगे और भी व्यापक आंदोलन जारी रखेंगे। आज सिलीगुड़ी महानगर के राजपथ पर विश्व हिंदू परिषद हिंदू जागरण मंच के सामूहिक एक विरोध प्रदर्शन यात्रा सिलीगुड़ी के बागाज्योतिन पार्क से प्रारंभ होकर वेनस मोड़ होते हुए विधान मार्केट के रास्ते पानी टंकी मोड़ इंटरनेशनल मार्केट में समापन होगी। आज मजबूरी में हिंदू को एक बार फिर सिलीगुड़ी के राजपथ पर उतरना पर मजबूर किया जा रहा है। ये दीर्घकालीन अपना देश आज़ाद होने से पहले से ही मुगलों का आक्रमण देश में रहा है और 1947 के बाद भी समय समय पर अलग अलग आक्रमणकारियों के द्वारा केवल और केवल हिंदुओं पर ही अत्याचार और टारगेट किया जा रहा है। गत 2024 5 अगस्त की घटना आप सभी को ध्यान में है, जहां अपने पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश, जिसको स्वाधीनता कराने के लिए भारत सरकार ने उनको पाकिस्तान से बचाकर एक अलग। हुमायूं कबीर ने किया नई पार्टी का ऐलान, जनता यूनियन पार्टी से चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी। भरतपुर के विधायक हुमायूं कबीर ने अपनी नई पार्टी जनता यूनियन पार्टी का औपचारिक ऐलान किया है। विशाल जनसभा में पार्टी के झंडे और टी-शर्ट बांटे गए और लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। हुमायूं कबीर ने खुद भरतपुर और रेजीनगर से चुनाव लड़ने और कई सीटों पर उम्मीदवार उतारने की घोषणा की है। सभा में तृणमूल कांग्रेस के बागी नेता भी मौजूद थे और नए राजनीतिक प्रयोग का संदेश साफ नजर आया। सांसद के लापता होने के पोस्टर से नंदीग्राम में सियासी हलचल। नंदीग्राम में सांसद अभिजीत गांगुली के लापता होने के पोस्टर से सियासी हलचल बढ़ गई है। पूरे विधानसभा क्षेत्र में पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें सांसद की अनुपस्थिति का आरोप लगाया गया है। तृणमूल कांग्रेस ने इसे भाजपा समर्थकों का काम बताया, जबकि भाजपा ने पलटवार जवाब दिया है और इसे तृणमूल की राजनीतिक कमजोरी का है। सुदीप दास ने आगे कहा है कि यदि पोस्टर
लगाने ही हैं तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ लगाया जाए, न कि सांसद अभिजीत गांगुली के नाम पर। उल्लेखनीय है कि इस तमाम विवादों के बीच आज सांसद अभिजीत गांगुली विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए पूरा दिन नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र में मौजूद रहेंगे। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच अब सबकी नजर इस बात पर है कि ये विवाद आगे क्या मोड़ लेता है। দেখুন, গতকাল তৃণমূল কংগ্রেস নন্দীগ্রামে একটা যোগদান সভা করেছিলেন। সেই যোগদান সভা পুরোপুরিভাবে ফ্লপ হয়েছে। সেই যোগদান সভাতে তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য স্তরে নেতা নেত্রীদের বোঝানো হয়েছিল যে ভারতীয় জনতা পার্টি থেকে প্রচুর পরিমাণ বড় বড় কার্যকর্তাদের যোগদান করানো হবে। তো সেক্ষেত্রে এরা টাকা পয়সা ও বিপুল অর্থ রাজ্য নেতৃত্বের কাছ থেকে নিয়েছিল। এমনকি এখানে পরিবহন মন্ত্রী থেকে শুরু করে একাধিক নেতা নেত্রীরাও এসেছিলেন এদের কথাবার্তা শুনে। কিন্তু সেই যোগদান সভা পুরোপুরিভাবে ফ্লপ হয়েছে। ভারতীয় জনতা পার্টি থেকে কাউকে যোগদান করাতে পারেনি। এমনকি এরা আমাদের যে সভাতে ন্যূনতম একটা লোক থাকে সেই লোকজনকেও জোগাড় করার জন্য পুরো বিধানসভা থেকে এদেরকে লোকজন নিয়ে আসতে হয়েছে। তো সেক্ষেত্রে নজর ঘোরানোর জন্য এরকমভাবে এরা পোস্টার লাগিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। আমি বলবো, যদি এরকম নিখোঁজ পোস্টার লাগাতে হয় তাহলে মমতা ব্যানার্জির নামে নিখোঁজ পোস্টার লাগান। মমতা ব্যানার্জি 2021 সালে নন্দীগ্রামে এসে বলেছিলেন নন্দীগ্রাম মেজ বোন। সেই মেজ বোনকে নন্দীগ্রামে হেরে যাওয়ার পরে একবারও উনি নন্দীগ্রামে আসেননি। শুধু তাই নয়, উনি সমস্ত আর্থিক সুযোগ সুবিধা থেকে নন্দীগ্রামের মানুষকে জব্দ করার জন্য বঞ্চিত করেছেন। তো সেক্ষেত্রে মমতা ব্যানার্জি নামে নিখোঁজ পোস্টার লাগান। আপনার নাম? সুদীপ দাস, নন্দীগ্রাম मंडल 2 সভাপতি। बागडोगरा एयरपोर्ट पर दिल्ली जा रहे यात्री के बैग से देसी पिस्तौल का कारतूस बरामद। दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे एक विमान यात्री के लगेज से देसी पिस्तौल का एक कारतूस बरामद। बागडोगरा एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच के दौरान सीआईएसएफ ने यात्री के बैग को स्कैन किया, जहां ये कारतूस पाया गया। यात्री की पहचान मोहम्मद जाहिर के रूप में हुई है। घटना के तुरंत बाद ड्यूटी पर तैनात सीआईएसएफ जवानों ने बागडोगरा एयरपोर्ट थाने को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी यात्री को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी स्पाइसजेट की फ्लाइट SG2241 से दिल्ली जाने वाला था। आज आरोपी को सिलीगुड़ी अदालत में किया गया पेश। पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपी को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी, ताकि ये पता लगाया जा सके कि उसके बैग में कारतूस किस उद्देश्य से रखा गया था और वो उसे कहां से लाया। पूरे मामले की जांच जारी है और एयरपोर्ट सुरक्षा एजेंसियां सतर्क है। सिलीगुड़ी में ABTA ने DI कार्यालय में यूनिफॉर्म और किताबों से जुड़े मुद्दे पर सौंपा ज्ञापन। सिलीगुड़ी में छात्रों से जुड़े मुद्दे को लेकर ABTA सिलीगुड़ी उपमंडल शाखा की ओर से आज जिला निरीक्षण सिलीगुड़ी के कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन के माध्यम से स्कूलों में छात्रों के यूनिफॉर्म और पाठ्य पुस्तकों से संबंधित विभिन्न समस्याओं की ओर प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया गया। संगठन की ओर से बताया गया है कि ये कदम छात्रों और अभिभावकों की लंबे समय से चली आ रही परेशानियों को उजागर करने के उद्देश्य से उठाया गया है। যে স্কুল ইউনিফর্ম এক একটা বিদ্যালয়ের এক একটা ঐতিহ্য ছিল। শিলিগুড়ি গার্ল, রামকৃষ্ণ সারদামণি, আমরা স্কুলকে চিনতে পারতাম। জ্যোৎস্নাময়ী বালিকা বিদ্যালয় থেকে আরম্ভ করে ফাঁসিদা, সব জায়গায় একটা রং ছিল। কিন্তু পরিবর্তনের পরে এরা রং নিয়ে রাজনীতি শুরু করলো এবং সব নীল সাদা করে দিল। আমরা নীল সাদার প্রতি কোনো আপত্তি নাই, যে বিদ্যালয় যার ঐতিহ্য রং সেই রংটাই থাকবে। এবং স্কুল ইউনিফর্মগুলো দেখা যাচ্ছে বছরের একদম শেষে আসছে। আমরা প্রথমে তো স্কুল ইউনিফর্ম হবে, দেখা যাচ্ছে পুজোর পরে স্কুল ইউনিফর্ম নিয়ে আসছে এবং এর সাথে বিশাল বড় কেলেঙ্কারি যুক্ত। এবং রাজ্য সরকার সরাসরি কাটমানি খাওয়ার জন্য এই পদ্ধতি চালু করেছে। আগে বিদ্যালয় নিজস্বভাবে সেলফ হেল্প গ্রুপের মাধ্যমে টেন্ডার করা হতো, তারা অর্ডার পেতেন, তারা সেটা করতো। কিন্তু এখন যেমন স্কুলের ইউনিফর্মের রং বদল করে দিয়েছে রাজনীতি করতে গিয়ে নীল সাদা, সেই রকম ইউনিফর্ম দিচ্ছে একদম বছরের শেষে। সব জায়গায় এই কাটমানি, এই দুর্নীতিগ্রস্ত সরকার, এর বিরুদ্ধে আমরা আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলন জেলা জুড়ে, শুধু এটা শিক্ষক সমাজের লড়াই নয়, এটা যেহেতু অভিভাবকরাও যুক্ত, আমরা অভিভাবকদের নিয়ে যুক্ত করে প্রশাসনিক স্তরে আমরা বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলব।
सिलीगुड़ी में खेत में एक व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी, जांच में जुटी पुलिस। सिलीगुड़ी महाकामा परिषद अंतर्गत गोसाईपुर क्षेत्र के रानीडंगा इलाके में एक व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय एक किसान खेत में खेती के काम के दौरान अचानक एक व्यक्ति को मृत अवस्था में पड़ा हुआ देखकर हैरान रह गया। इसके बाद उसने तुरंत स्थानीय लोगों को इसकी सूचना दी। खबर मिलते ही बागडोगरा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। मृत व्यक्ति की पहचान जीवन सिंह के रूप में हुई है, जो उसी इलाके का निवासी बताया जा रहा है। घटना की जानकारी पाकर स्थानीय ग्राम पंचायत सदस्य भी घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भेज दिया है। स्थानीय लोगों और पंचायत सदस्यों का अनुमान है कि व्यक्ति ने जहर खाकर आत्महत्या की हो सकती है। हालांकि ये आत्महत्या है या इसके पीछे कोई और कारण है, इसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा। बागडोगरा थाने की पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट चुकी है। আমি সকালে আমাকে ফোন করে একজন বললো এখানে প্রকাশ সিংহ নামে একজন ব্যক্তি, উনি এখানে সবজি ক্ষেত করতে আসছিল। তো উনি ফোন করলো যে এখানে একজন পরে মারা গেছে। তো আমি এসে দেখলাম যে এখানে আমাদের পাড়াতে ছিল আগে উনি মোটামুটি 20-25 বছর আগে চলে গেছে রায়নাগাতে থাকতো। ওনার নাম জীবন বর্মন। কী করে হলো এই ঘটনাটা জানা গেছে কিছু? মনে তো হচ্ছে সুসাইড করছে, উনি বিষ পান করছে মনে হয়। যে দেখা যাচ্ছে এখানে একটা বিষের বোতল, দারুর বোতল পড়ে আছে। আচ্ছা, বয়স কত হতে বয়স পারে? আনুমানিক 65 বছর। কটার দিকে এই ঘটনাটা হতে পারে? সকালবেলা এটা দেখতে পেলাম আমরা। পুলিশ আসছে ঘটনা? পুলিশ আসছে, হ্যাঁ, পুলিশকে ফোন করা হয়েছে, পুলিশ আসছে, ওনারা তদন্ত করতেছে। আপনার নাম আর পরিচয়টা? আমার নাম স্বপন সিংহ, আমি এখানকার গ্রাম পঞ্চায়েত মেম্বার। ধন্যবাদ। रॉयल ओक क्लियरेंस सेल है, प्राइस गिरेंगे, स्माइल बिग होगा होम में कवर करेगा, सेव भी करेगा, 70% ऑफ, घर शाइन ग्लो करेगा। रॉयल ओक डील ग्रैब करो, साल का सबसे बड़ा वाव करेगा। Damro Christmas and New Year sale is back with fabulous offers. Celebrate the season of joy with our exclusive living room and office furniture collections. Explore the all-new Christmas and New Year range at your nearest Damro showroom. Visit today and bring home happiness with Damro. जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पवित्र सानिध्य में भक्ति की ज्योति जलाने और भक्तों को सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाने के उद्देश्य से लोकप्रिय टीवी चैनल SK लाइव न्यूज पर और साथ ही फेसबुक और यूट्यूब के लोकप्रिय SK लाइव चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचनों का प्रसारण 10 दिसंबर से प्रतिदिन शाम 7 से रात 8 बजे तक किया जा रहा है। इस सच्ची भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए और अधिक संख्या में इस सच्चे सत्संग का प्रसारण अवश्य देखें। तो इस फेस्टिव सीजन घर ले जाइए अपनी ड्रीम कार एक्स्टर, i10, i20, वेन्यू, क्रेटा। खुशियों की ड्राइव अब आपके बजट में, तो अब दिल और जेब दोनों खुश, क्योंकि Hyundai कारों पर मिल रहा है धमाकेदार डिस्काउंट। इस फेस्टिव सीजन आप बचा रहे हैं हजारों रुपए, तो क्यों इंतजार? ये है सही टाइम अपनी Hyundai कार घर लाने का। आज ही आइए बार्लिया Hyundai, सेवोक रोड, विशल सिनेमा के पास, सिलीगुड़ी, या कॉल करें 9093021000। More than 50% of Sacred Heart School students achieve 90% plus in ICSE exams. Here, academics meet creativity, technology meets talent, and passion meets possibility. Ranked among the top 3 co-ed boarding schools in West Bengal. Awarded Best Residential School in North Bengal with AC hostels that feel like home and nutritious meals that fuel champions. Every child grows stronger here. Sacred Heart School, the home of tomorrow's champions. Admissions open. मेडिसिन में 22% डिस्काउंट, साथ ही फ्री होम डिलीवरी। कॉल कीजिए या विजिट कीजिए सिलीगुड़ी फार्मेसी। 99% मेडिसिन हमेशा उपलब्ध, यही है हमारी स्पेशलिटी। विश्वास नहीं होता? आजमा लीजिए। आज ही कॉल कीजिए या विजिट कीजिए सिलीगुड़ी फार्मेसी, बाघा जतीन रोड, हाथी मोड़ के निकट, सुभाष पल्ली, सिलीगुड़ी। कॉल 9933990001। कंसल्टेशन अवेलेबल विद डॉक्टर्स। सिक्किम स्टेट डियर क्रिसमस बम्पर 2025 लॉटरी पहिलो पुरस्कार 3 करोड ग्यारेन्टेड र धेरै धेरै पुरस्कारहरू। टिकट 500 रुपैयाँ। ड्र 27 डिसेम्बर। पहिलो पुरस्कार बिक्री भएका टिकटबाट। सिक्किम स्टेट डियर गणेश चतुर्थी बम्परमा 3 करोड विजेता आयुष उत्तम कुमार मुले। के तपाईँ हुनुहुन्छ यसपालि? What's your favorite beverage? Strawberry milkshake, Ovi, Agnipat, food, butter chicken, home interiors, Homeland.
By getting your interiors done from Homelane, you choose a hassle-free experience. 45-day delivery, no hidden costs, and a flat 10-year warranty. Come meet us. Homelane Modular Kitchens and Wardrobes now available at Selection Furniture, Siliguri, opposite Vega Circle Mall next to Zudio. Call now 7699736111. शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को न ए रंग लगाना, कैंडिड शॉट से पल के कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सोमानी डिजिविजन में ही आना। सोमानी डिजिविजन हर याद को बनाए खास। कॉन्टैक्ट 9434023813। सिलीगुड़ी आसीगढ़ ट्रैफिक पुलिस का अनोखा जागरूकता अभियान। सेंटा क्लॉज ने बिना हेलमेट वाले चालकों को केक दिए। क्रिसमस से पहले सड़क सुरक्षा को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए सिलीगुड़ी आसीगढ़ सब ट्रैफिक गार्ड ने एक अनोखी पहल की है। ईस्टर्न बाईपास के बनेश्वर मोड़ पर हेलमेट के बिना वाहन चला रहे चालकों को रोककर ना तो जुर्माना काटा गया, ना ही सख्ती दिखाई गई, बल्कि सेंटा क्लॉज के रूप में ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने उनके हाथों में केक थामकर सुरक्षा का संदेश दिया। इस खास अभियान का उद्देश्य डर के जरिए नहीं, बल्कि दोस्ताना अंदाज में लोगों को हेलमेट पहनाने के लिए प्रेरित किया गया। चालकों को कुछ देर तक रोककर उन्हें हेलमेट की अहमियत समझाई गई और भविष्य में ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की गई है। इस जागरूकता कार्यक्रम में ट्रैफिक एसीपी ए चक्रवर्ती सहित आसीगढ़ सब ट्रैफिक गार्ड के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। गौरतलब है कि कुछ महीने पहले ईस्टर्न बाईपास इलाके में एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक स्कूली छात्र की मौत हो गई थी। इसके बाद से ही ट्रैफिक पुलिस लगातार जागरूकता अभियान चला रही है, कभी माइकिंग के जरिए तो कभी पैम्पलेट बांटकर तो कभी विशेष निगरानी के जरिए। बावजूद इसके हेलमेट के बिना बाइक चलाने की प्रवृत्ति कम नहीं हो रही है। खास तौर पर देखा जा रहा है कि कई अभिभावक बच्चों को स्कूल लाने ले जाने के दौरान भी हेलमेट नहीं पहनते, जो बेहद खतरनाक है। इसी जिम्मेदारी का एहसास कराने के लिए ये अभिनव पहल की गई है। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सिर्फ कानून नहीं, बल्कि जागरूकता सबसे बड़ा हथियार है। आने वाले दिनों में भी इस तरह के रचनात्मक जागरूकता अभियान जारी रहेंगे। नमस्कार, আমি এটাই বার্তা দিতে চাই, রোডে যখনই চলাফেরা করবেন গাড়িতে সিট বেল্ট লাগাবেন, বাইক চালালে ডবল হেলমেট অবশ্যই পরে বেরোবেন। এই যে বাচ্চাকে বিনা হেলমেটে নিয়ে যাচ্ছে, আমি আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট অ্যাজ এ সেন্টা ক্লজ আমি সবসময় বলবো আপনারা সকলে ডবল হেলমেট পরে বাড়ি থেকে বেরোবেন, কোনো দুর্ঘটনা যাতে না ঘটে এর জন্য আমাদের হেলমেট পরে বেরোতে হবে। এটাই আমার বার্তা শিলিগুড়িবাসীর কাছে। এই তো ক্রিসমাস আপনি উপহার দিচ্ছি অ্যাজ এ সান্তা ক্লজ হিসাবে সকলে শিলিগুড়ির প্রত্যেকটা নগরবাসীকে বলছি সবাই বাইক নিয়ে যখনই বেরোবেন ডবল হেলমেট পরে বেরোবেন। বাচ্চাদেরকে নিলে বাচ্চাদেরকেও হেলমেট পরিয়ে সতর্কভাবে রাস্তায় বেরোন, এতে আপনার ভালো সকলেরই ভালো। আপনিও সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন। মেরি खोरीबारी पुलिस ने फूड डिलीवरी के बहाने बड़ी मात्रा में गांजा तस्करी का पर्दाफाश किया। फूड डिलीवरी के बहाने मादक पदार्थ की तस्करी करने की कोशिश को खोरीबारी थाना पुलिस ने नाकाम कर दिया। पुलिस ने कंटेनर में बनाए गए छिपे हुए कमरे का खुलासा कर 75 पैकेट कुल 694 किलोग्राम गांजा जब्त किए। गुप्त सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर असम से बिहार की और एक हरियाणा नंबर की गाड़ी में बड़ी मात्रा में गांजा तस्करी की जा रही थी। पुलिस ने कंटेनर को रोका और तलाशी लेने पर यह भारी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद हुआ। गिरफ्तार कंटेनर चालक का नाम अकबर अली है। जब गांजे की अनुमानित बाजार कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। एसडीपीओ नक्सलबारी सौम्यजीत राय ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश अनुसार जिले में मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई जारी है और भविष्य में भी इस तरह के अभियान लगातार चलते रहेंगे। गिरफ्तार आरोपी को कल सिलीगुड़ी महकमा अदालत में किया जाएगा पेश। কি বলবেন আজকে এত বড় একটা বড় সাফল্য কিভাবে দেখছেন? আজকে সকালে 9টার পরে একটা ইনফরমেশন আসে, সিক্রেট ইনফরমেশন ওসি খড়িবাড়ির কাছে, যে একটা হিউজ পরিমাণ একটা কনসাইনমেন্ট গাঁজা বিহারের দিকে যাচ্ছে, কামিং ফ্রম পানি ট্যাঙ্কি সাইড। তো ওসি খড়িবাড়ি সেটা সুপিরিয়রদের জানায়, আমাদের এসপি স্যারকে জানায় এবং জিনিসটা থানায় নথিভুক্ত করার পরে
উনি ওনার ফোর্স অন্যান্য ফোর্স এবং অফিসারদের নিয়ে পজিশন নেয়। পজিশন নেওয়ার পরে পিডব্লিউডি মোড়ে একটা ট্রাক, ক্যান্টার বলা ভালো, যার হরিয়ানার রেজিস্ট্রেশন নাম্বার, সে অত্যন্ত স্পিডে এখান থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল। ওসি এবং তার যারা সহযোগী অফিসার এবং ফোর্স ছিল তারা ওই ট্রাকটিকে থামাতে সমর্থ হয় এবং ট্রাকের মধ্যে শুধু ড্রাইভার ছিল। ড্রাইভার তার নাম এবং পরিচয় দেয়, সে আসাম থেকে আসছিল। ট্রাকটা চেক করার পরে কিছু সামগ্রী পাওয়া যায়, ব্রাউন পেপারে মোড়া সামগ্রী। সেটাতে সন্দেহ হয় যে সেটা কোনো নার্কোটিক হবে। তখন সেই ট্রাকটাকে ডিটেন করে গেজেটেড অফিসার আসেন। গেজেটেড অফিসার আমাদের এখান থেকে ডিটেল হয়, তার সামনে সার্চ এবং সিজার করে দেখা যায় এখানে 694 কেজির কিছু বেশি গাঁজা এখান থেকে এই গাড়িতে করে পাচার হচ্ছিল টুয়ার্ডস বিহার। তো আমরা খতিয়ে দেখছি যে এটা কোথা থেকে আসছিল, কোথায় যাচ্ছিল, এবং যে গাঁজাটা নিয়ে যাচ্ছিল সে কোনো বৈধ কাগজপত্র দেখাতে পারেনি, তাকে অ্যারেস্ট করা হয় এবং আমাদের যে সিজার পদ্ধতি সেটা এনডিপিএসের যে নিয়ম আছে সেই নিয়ম মেনে प्रॉपर वीडियोग्राफी अंडर करा होच्छे। इस महीने में सर खोरीबाड़ी पुलिस की दूसरी बड़ी सफलता है, क्या कहिए? जी, खोरीबाड़ी पुलिस बहुत अच्छा काम कर रहा है और भी सफलता मिलेगी। हमारा एसपी सर जो है उसका निर्देश में, उसका लीडरशिप में जो काम चल रहा है बहुत बढ़िया काम चल रहा है। हमारा मकसद है कि जो नया जनरेशन है उससे ड्रग फ्री एक सोसाइटी उसको उपहार दे, ये हमारा मकसद है, हमारा एसपी सर का मकसद है। दार्जिलिंग में समतर गाड़ियों के चालकों को हो रही है परेशानी। चालकों ने एसडीओ को लिखित चेतावनी दी। दार्जिलिंग में यात्रा के दौरान बार बार उत्पीड़न का सामना करने की शिकायत करते हुए समतर गाड़ियों के चालकों ने एसडीओ को लिखित रूप से कड़ी चेतावनी दी है। चालकों का कहना है कि पहाड़ी इलाकों में यात्रियों को लाने या ले जाने के समय उन्हें विभिन्न प्रकार की बाधाओं और शारीरिक मानसिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। चालकों ने अपनी चिट्ठी में स्पष्ट किया है कि यदि अगले 24 घंटे में प्रशासन की ओर से उपयुक्त कार्रवाई नहीं की गई तो पहाड़ से समतर की ओर गाड़ियां केवल खाली ही लौटेगी और यात्रियों को लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि भविष्य में किसी चालकों को पहाड़ पर हेरफेर या उत्पीड़न का सामना करना पड़ा तो पिकअप और ड्रॉप दोनों सेवाएं पूरी तरह बंद कर दी जाएगी। चालकों का कहना है कि उन्होंने प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर आज डेपुटेशन देकर इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया है। उनका मांग ये है कि पहाड़ और समतल के चालकों के बीच समन्वय बनाए रखकर यात्रियों को सुरक्षित सेवा सुनिश्चित दी जाए। यदि कार्रवाई नहीं की गई तो भविष्य में स्थिति और जटिल हो सकती है। অনেক দিন ধরে যে পাহাড় থেকে আর আমাদের সমতলের গাড়ি চালকদের সাথে যেটা মানে ঝগড়া টাইপের হচ্ছিল, তো ওইটা নিয়ে আমরা একটা সমাধান করতে আমরা 20 তারিখে গেছিলাম ওদের সাথে বসতে। কিন্তু আমরা রিকোয়েস্ট করেছিলাম ওদের সাথে কি কোনো একটা কম্প্রোমাইজিংয়ে আসুন আপনারা, হ্যাঁ 60-40 বা কোনো এরকম কম্প্রোমাইজে আসুন। কিন্তু ওরা সবাই মানে একদম না বলে দিয়েছে কি কোনো রকম সাইট সিন আমরা ওখানে করতে পারবো না। তো আমাদেরও কিছু লোকাল এমপ্লয়মেন্ট আছে যারা আমাদের রোজি রুটি মারা যাচ্ছে, আমাদের ড্রাইভারদের, আমাদের ট্রান্সপোর্টারদের। তাই জন্য আমরা কালকে থেকে ওদের যত দার্জিলিংয়ের গাড়ি আছে আমরা পিকআপ ওনাদের বন্ধ করতেছি কালকে থেকে। আর কালকে পিকআপ বন্ধ করার পর 24 ঘন্টার পর আমরা যদি কোনো আমাদের শিলিগুড়ির চালকের সাথে ওখানে কোনো রকম কিছু ইনসিডেন্ট হয় তারপর আমরা পিক অ্যান্ড ড্রপ দুটাই বন্ধ করব। कलकत्ता में मुख्यमंत्री ने चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए संदेश दिया है कि मतदाता सूची में केवल वैध मतदाता ही शामिल हो। प्रशासन और अधिकारियों को गड़बड़ी रोकने के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं। बीएलए को प्रवेश के समय मोबाइल बंद रखने की अनिवार्यता लागू की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मतदाता सूची लोकतंत्र की बुनियाद है और इसमें किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
सिलीगुड़ी के तराई तारापट आदर्श प्राथमिक विद्यालय ने छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए साइंस सिटी का शैक्षणिक भ्रमण आयोजित किया। कक्षा 5 के छात्रों ने वैज्ञानिक प्रयोग और मॉडल देखकर उत्साह और सीखने की इच्छा दिखाई। विद्यालय प्रशासन और शिक्षा परिषद ने इस पहल की सराहना की और भविष्य में ऐसे और शैक्षणिक भ्रमण आयोजित करने का आश्वासन दिया। আমরা আজ তরাই তারাপদ আদর্শ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে ছাত্রদের নিয়ে একটা শিক্ষামূলক ভ্রমণ, যেটা বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ বাড়াতে, ভবিষ্যতে আমাদের পরিবেশ বা বিজ্ঞান যে বিষয়টিকে নিয়ে আমরা তাদের পড়াচ্ছি তার প্রতি একটা আগ্রহ বাড়াতে বাচ্চাদের সহযোগিতা করবে। সেই উদ্দেশ্যে সায়েন্স সিটিতে একটা প্রোগ্রাম বা ভ্রমণের আয়োজন করেছে। ছাত্ররা যারা চলে যাবে 5 থেকে 6 এবং আমাদের স্পোর্টসে অভাবনীয় সাফল্য যে সমস্ত বাচ্চাদের হাত থেকে এসছে তাদেরকে নিয়েই মূলত এই অনুষ্ঠান, এবং আগামীতে আমরা এই অনুষ্ঠানটি প্রত্যেক বছর পালন করব এবং চালিত রাখব। এই উদ্দেশ্যেই এই অনুষ্ঠানটি করছি। আপনার পরিচয়? আমি অবিন মণ্ডল, প্রধান শিক্ষক, তরাই তারাপদ আদর্শ প্রাথমিক বিদ্যালয়। जलपाईगुड़ी में ह्यूमन ट्रैफिकिंग और चाइल्ड सेफ्टी पर जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें चाय बागानों के लगभग 300 श्रमिक परिवारों ने हिस्सा लिया। शिविर में बच्चों और माताओं को सर्दियों के कंबल, ड्राइंग बुक, पेंसिल और अन्य शैक्षणिक सामग्री वितरित की गई। शिशु चाइल्ड डेवलपमेंट फोरम ने बच्चों के लिए ड्रामा रूपांतरण के जरिए मानव तस्करी और बाल सुरक्षा के विशेष में जानकारी दी। উষ্ণতা পরশ নিয়ে আসছে মধ্যপ্রদেশ থেকে, আমাদের খুব ভালো লাগলো। সেলফ হেল্প গ্রুপ থেকে সবাইকে কম্বল দেওয়া হলো, আমাদের পাচার নিয়ে আলোচনা হলো এবং অ্যাক্টিং করলো, এটাও খুব ভালো লাগলো। পাচার সত্যি এটা মানে খুব ভালোই জিনিস। অনেকে গ্রামে এখনও সচেতনতা হয় নাই, সবাই এখনও ওইরকমই আসে। 18 বছরে বিয়ে করতেছে, 18 বছর পার না হলে মানে বিয়ে করাটা ঠিক হয় না। এটা নিয়ে অনেক আলোচনা হলো। আবার পড়াশোনা নিয়ে আমাদের গার্জিয়ানকে সচেতন করে দেওয়া, এটা নিয়ে মানে অনেক থেকে চলে যাচ্ছে। হ্যাঁ, অনেক ভালো হলো না, এটা জানাটা খুবই দরকার। না অনেক বাচ্চা কাচ্চা অনেকে মা বাবা ছেড়ে বাগানে কাজে চলে যায়, অনেক বাচ্চা অনেক দূর দূরান্তরে ঘুরতে যায়, বা অনেক জায়গা থেকে বিভিন্ন জায়গা থেকে লোক এখানে আসে ঘুরতে। অনেকে অনেক কথা শুনে না, অনেকে বাচ্চা কাচ্চা যেখানে ডাকে সেখানেই চলে যায় খাবার লোভে। এর জন্য এটা করাটা ঠিক হলো। আবার যদি এই জিনিসটা যে আবার বেশি করে করা যায় তাহলে আমাদের অনেক ভালো হয়। আপনার নাম? অপর্ণা বর্মন। ঠিক আছে।